कैसी शराबबंदी है? मैं तो यही पूछूंगी कि ये कैसी शराबबंदी है? होता है थाने में, और थाने में से कहाँ तो चूहा पी जाता है, ऐसा होता है? नमस्कार। चुनाव का मौसम है। हमारे साथ जुड़ रही है जनसुराज की महिला विंग की उपाध्यक्ष नीलिमा, डॉक्टर नीलिमा सिंह। इनका हम स्वागत करेंगे। स्वागत है नीलिमा। हाँ, नमस्ते। अच्छा, एक बात बताइए, प्रशांत मंच से जाके साझा कर रहे हैं कि 40 सीट देंगे माइनॉरिटी को, मतलब माइनॉरिटी को देंगे, और महिलाओं का कहाँ इसमें है? महिला को कितना सीट मिल रहा महिलाओं के लिए तो उन्होंने एकदम शुरू से ही डिक्लेयर करके रखा कि मैं 40 महिलाओं को टिकट दूंगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसी योग्य महिलाएं आ जाती हैं जो 40 से ज्यादा अगर देना होगा तो मैं दूंगा। है? आप योग्य नहीं है? अपने आप को योग्य नहीं मानते? नहीं, तो मुझे तो सबसे पहले उन्होंने कहा मैं योग्य हूँ, लेकिन मैंने रिफ्यूज किया है। तो पहले तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड और फैमिली से भी ताल्लुकात हाँ, रखती है। बिल्कुल बिल्कुल रखती हूँ। प्रशांत जी ने मुझे कहा था कि आपको चुनाव लड़ना है ना, तो हम बोले कि नहीं, नहीं लड़ना है। तो ये भी उन्होंने पूछा क्यों, मैंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैं तो सच्ची बात बोल रही हूँ। बोले कि नहीं, पैसे की चिंता क्यों करती है, पार्टी है ना, पार्टी आपको मदद करेगी। मैंने कहा कि नहीं, पार्टी के भरोसे सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जाता, ये सच्चाई है। मेरे पास अपना पैसा जब होगा और तब पार्टी देगी, तब चुनाव लड़ा जाता है। दूसरी बात, मैंने कहा कि नहीं, मैं उस टाइप से चुनाव में मेहनत नहीं कर सकती। मेरा एक फिजिकल स्वभाव भी नहीं है और मेरी उम्र भी उतनी नहीं है कि मैं उतनी दौड़ धूप कर पाऊँ। इसलिए वो तो मुझे टिकट दे रहे हैं, मैंने रिफ्यूज किया है। रिफ्यूज किया। बस मैंने उनको बोला कि मैं संगठन के साथ काम करूंगी, और अब मैं संगठन के साथ काम कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आप जैसे सशक्त लोग को, जिसके पास तजुर्बा है, बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली भी पॉलिटिक्स में रही है, तो आपको तो बेशक समाज के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि प्रशांत का जो एक नजरिया है, बिहार बदलने का जो मुहिम है उनका, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स की तरफ वो नहीं ले रहे हैं। वो इस तरह से ले रहे हैं कि रिफॉर्मर की तरह ले रहे हैं। चूंकि आपको, हाँ, चूंकि आपको एक अगर प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं मिले, तो फिर आप कैसे काम करोगे? ये प्रशांत का हमेशा से नजरिया रहा है, जो कि मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगता है। एज ए पत्रकार मैं नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई एक पार्टी का ये फेवर कर रहा है। आप एक बात बताओ मैडम कि नीतीश कुमार जी जब महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम लेके आए, उस समय तो सारी महिलाएं बिहार का उनका साथ दी, चाहे वो दारूबंदी हो, पोशाक योजना हो, और साइकिल योजना हो, जो कि बिहार के दूरस्थ प्रांतों में जो लोग रहते थे, उन्हें बहुत दोनों हाथे बाहें फैला के उनका स्वागत किया। लेकिन अब जब वही महिलाएं सशक्त हो गई हैं, सड़कों पे निकलने लगी हैं, कॉलेज जाने लगी हैं, महिलाएं अब नीतीश कुमार से दरकिनार कर रही है। मतलब कोई अहम वजह? वजह है ना, तो नीतीश कुमार ने जब प्रॉमिस किया कि मैं, प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने किया, सारी लड़कियां आपको साइकिल पे देख, साइकिल योजना चलाई, शिक्षा की योजना चलाई लड़कियों के लिए, उनका फीस माफ किया। तो आपने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा होगा गांव में कि लड़कियां साइकिल चला के स्कूल जा रही हैं, पोशाक पहने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है। दूसरे पंचवर्षीय योजना में, पहला पंचवर्षीय योजना तो बहुत सफल, दूसरे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई ठीक से, लेकिन वो फिर डगमगाने लगी, और तीसरे में तो एकदम धाराशाही हो गया। क्या वजह है? मतलब ये पुलिसिंग खराब हो गई? लड़कियों को नहीं मिलने लगा ना पोशाक। सिर्फ क्या है, एक टर्म आप दे दीजिएगा, एक पंचवर्षीय योजना में तो हो जाएगा, काफी है। फिर एक बार बट गया तो काफी है, फिर लड़कियां नहीं आएंगी। एक एक बैच गुजरेगा तो दूसरा बैच आएगा ना। धीरे 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 फिर उन्हीं अवस्था में क्या पहुंचने लगी। दूसरी बात, सरकार अच्छा जो है, आप लड़कियों को मान लीजिए पोशाक दे दिए, साइकिल दे दिए, स्कूल कहाँ है? वैसा स्कूल तो वैसा आपने नहीं दिया कि जहाँ पे कि अच्छी नींव पढ़ सके। किशोर का क्या सपना है कि मैं वैसा स्कूल दूंगा जिसमें कि हमारे बच्चे भी पढ़ सके। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि उन स्कूलों में नहीं पढ़ा के इंग्लिश मीडियम के स्कूल में, या फिर जो अच्छे केंद्रीय विद्यालय है उसमें पढ़ाते हैं। ठीक है, मैं एक साथ नहीं कर पाऊंगा कि एक साथ सब जगह स्कूल खोल दूं, लेकिन एक जिला में एक स्कूल तो खोल ही सकता हूँ ना फर्स्ट टर्म में। वो करूंगा और जरूर करूंगा। सरकार अगर नहीं भी बनेगी तो मैं उसमें लग जाऊंगा चुनाव के बाद। ये होता है एक डिटर्मिनेशन। इसलिए हमको लगता है, जो आपने पूछा ये प्रश्न कि क्यों, क्या हो गया, तो यह कि उनके इसमें कमी आ गई। अच्छा, एक बात बताइए, महिला एक बड़े मुद्दे पे नीतीश कुमार जी के साथ रही है, दारूबंदी को लेके। क्योंकि बहुत सारे पुरुष थे बिहार में जो अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन दारू कहीं ना कहीं से पीते थे, जो करे व्यवसाय, हाँ, एक भाग जो होता है पैसों का, जाते थे। कुमार जी को ये लगा कि अगर दारूबंदी हो जाए, सशक्त कानून बन जाए, ऐसे रुकेंगे और घर में जाएंगे, लोग सुधरेंगे। शांत किशोर लगातार ये बोल रहे हैं कि मैं फर्स्ट कलम से 1 घंटे में दारूबंदी खत्म कर दूंगा। विरोधाभास आपको नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का विरोध करना है तो उनके सबसे बड़े जो रूल बनाए उन्होंने, दारूबंदी बनाए, उसका सबसे पहले विरोध लोग ऐसा भी कह रहे हैं? नहीं नहीं, आप मैं सही बोल रहे हैं, लेकिन देखिए, दारूबंदी की जो बात हो रही है, मैं आप ही से ये प्रश्न पूछूंगी कि क्या आप देखते हैं अगर दारूबंदी रहता तो ये तीन तीन, अभी मैं फिलहाल की बात कर रही हूँ, पीछे की उतना याद नहीं आ रहा है मुझे, इतना बड़ा कांड हुआ, इतने सारे लोग जहरीली शराब पी करके मरे, तो अगर क्यों मरे?
दारूबंदी नहीं था ना, पूर्ण रूप से दारूबंदी नहीं है। हम्म। लोग शराब पी रहे हैं, ज्यादा जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। दूसरी बात की ज्यादा पैसे में दे करके खरीद के मर रहे हैं। मेरे आसपास जितने भी झुग्गी झोपड़ी है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो शराब नहीं पीता, सारे शराब पीते हैं। इससे सबसे बड़ा असर पड़ता है, इसमें असर पड़ता है शुल्क में, जो राजस्व में, और उसको क्या बोलते हैं, आबकारी जो होता है। हाँ, तो आबकारी का जो शुल्क, आई मीन जो राजस्व होता है, वो सबसे ज्यादा हिस्सा होता है। और वो हिस्सा तो बंद हो गया, उससे तो फिर जो पैसे आते थे वो बंद हो गए। और उसके अलावे जो लोग हैं ब्लैक में पैसा देके, और एक एक ट्रक नहीं, एक ट्रक से भी ज्यादा शराब पकड़ाता है और होता है थाने में, और थाने में से कहाँ तो चूहा पी जाता है, ऐसा होता है। सरकारी महकमे के लोग ना उसको पीते हैं। तो ये कैसी शराबबंदी है? मैं तो यही पूछूंगी कि ये कैसी शराबबंदी है। बात मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि उससे जो पैसा आएगा, जो होगा, जो पैसा शिक्षा पे, मैं एक पैसा भी कहीं और नहीं खर्च करूंगा शिक्षा पे। और शिक्षित हो जाएंगे तो वो समझेंगे ना कि मेरा क्या अच्छा है, मेरा क्या बुरा है। तो ये तो शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है। और प्रशांत किशोर का मैं उनका क्या बोलूंगी, रेस्पेक्ट करती हूँ, और बहुत ज्यादा मतलब उसके लिए इज्जत है मेरे मन में कि वो हर समय ये शिक्षा की बात करते हैं। और जब तक बेरोजगारी की बात करते हैं, नहीं करते हैं, बेरोजगारी और शिक्षा दो उनका मूल मंत्र है, और ये मूल मंत्र से ही समाज में परिवर्तन होगा। बीजेपी फॉरवर्ड की पार्टी है, आरजेडी जात पात करती है, प्रशांत क्या कर रहे हैं? पार्टी है, जनता में सब आते हैं, फॉरवर्ड आते हैं, जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, सारे के सारे आते हैं। अब तो तेजस्वी भी बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी ए टू जेड की है। तेजस्वी बोलेंगे ना, आप तो जितने लोग हैं, प्रशांत ने भी अभी अभी मैं सुन रही थी, कहा कहे हैं अभी तुरंत कहीं पर वो, कि तो अच्छी बात है ना कि जो हम करते हैं लोग उसकी नकल में ही करते हैं। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि चलो मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे हैं ना। मुझे क्या है, जनता को फायदा होता है तो मुझे खुशी होती है। ऑफर मिलेगा तो आपको लगता है कि प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ अलायंस कर सकते हैं या जदयू के साथ न अलायंस कर सकते हैं? भूतो न भविष्यत, न भूतो न भविष्यत। पॉलिटिक्स में ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, तो ये आज जो बोला वो कल जुमला हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉलिटिक्स करने प्रशांत किशोर नहीं आए हैं, और ये जुमला सुनने के लिए हम तैयार नहीं है, और कभी वो बोलेंगे ही नहीं। अगर कभी कर दिए तो आपके दिल पे क्या गुजरेगा? नहीं, वो करेंगे ही नहीं, मुझे 100% विश्वास है। मैं शायद कर दूं लेकिन प्रशांत नहीं करेंगे, मुझे उन पर इतना यकीन है? इतना यकीन है। इसीलिए तो मैं आई हूँ। आज तक मैंने कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया है। मैं समाज सेवा की हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाती भी हूँ, उससे जुड़ी भी हुई हूँ, लेकिन कभी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ी। ये मेरा पहला और शायद अंतिम यही पार्टी है। ये पार्टी है, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे? कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये नीलिमा सिंह हमारे साथ, हमारी थोड़ी चर्चा हुई आरजेडी को लेके, बीजेपी को लेके, थोड़ी-थोड़ी हमने मिक्सअप करके बात किया और सारी चीजें आपने सुनी। आपके मन में अगर कोई प्रश्न होंगे, कोई सवाल होंगे तो हमसे बेशक आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपने कमेंट कीजिए और बताइएगा ये वीडियो को और आपको कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ।